बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। चीख उठा कराची में आपने शायद ही कोई ऐसा वाक़या कराची में रूनुमा हुआ हो जिसमें किसी शहरी की जान गई हो और उस पर हमने अब बात ना की हो। आज जो मैं प्रोग्राम करने के लिए आई हूँ ना, यकीन मानिए कि मैं ख़ुद इस वक्त सर पकड़ के और दिल मसोस के बैठी हुई हूँ। हम किस शहर में रह रहे हैं, हम कौन से इस जजीरे नुमा शहर में अब हम रहना शुरू हो गए हैं जहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज हम सीधा प्रोग्राम कर रहे हैं इस कानून जिसको पुलिस डिपार्टमेंट कहा जाता है उसके नकाइस के ऊपर। नकाइस किस किस्म के, देखिए, जहाँ पर हमारी पुलिस के अंदर बहुत सारे लूप होल हैं, जहाँ पर उनको अच्छा काम करते हैं, हम सलाम करके उनके लिए हम प्रोग्राम भी करते हैं। लेकिन जहाँ पर कोई सवालात उठते हैं ना, और वो भी ऐसे ऐसे सवालात जिनका कोई जवाब अभी तक मिला नहीं होता हम लोगों को, उसके लिए फिर हम सवाल भी उठाते हैं। आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं, ये एक ऐसा घर है कि जहाँ पर सब आपको, जिसे कहा जाता है ना कि बिल्कुल खालिस्तान गरीब आपको वो घराना, जहाँ पर यकीन मानिए कि मैं अभी आपको अंदर जाके दिखाऊंगी, बैठने के लिए एक कुर्सी तक नहीं है। उस घर के 3 बच्चों को बेदर्दी के साथ बड़े ही एक पुरस्कार वाक़े में एक ऐसा शख्स जिसके पास वो काम कर रहे थे कि जो कि मैकेनिक का काम कर रहा था, वो शख्स, 3 लोग थे, 3 ही से घर के बच्चे थे और वो बच्चे सने बलूगत से नीचे की उम्र के थे, यानी कि बहुत ही कम उम्र। जिस तरह ये होता है कि गरीब लोग मोटर मैकेनिक के पास बच्चों को भेज देते हैं, अक्सरियत में आपने देखा होगा हमारे अक्सर बेशतर हमें अपने इर्द गिर्द भी ऐसे लोग मिलेंगे कि जो अपने बच्चों को तालीम मुकम्मल ना करने के लिए वो कहते हैं कि कुछ कमाने के काबिल तो हो तो उसको मोटर वर्कशॉप पर डाल दिया जाता है। वहाँ पर ये तीनों बच्चे सिर्फ 3 दिन पहले तक काम कर रहे थे, यानी कि नए नए अभी भर्ती हुए थे। एक ही घर के 3 लड़के सने बलूगत से नीचे। अब वहाँ पर जो मालिक था वहाँ का, वो एक दिन आता है और इस घर में जहाँ पे ये बच्चे रहते हैं अपने माँ बाप के साथ, इनके माँ बाप को इत्तला दिए बग़ैर, उनके इजाज़त के बग़ैर खड़े पैरों वो उन बच्चों को ले जाते हैं कि मैं तुम्हें सैर कराने के लिए लेके जा रहा हूँ। अब छोटी उम्र के बच्चे, आपको पता है कि उनकी उम्र भी इस किस्म की होती है कि वो फौरी तौर पे उनके साथ चले गए, गडाप से आगे ही चले गए वो लोग। इनके घर वालों को पता ही नहीं है, ना उनसे कोई इजाज़त ली गई। और फिर कुछ देर बाद, कुछ घंटों के बाद इनको कॉल मौसूल होती है कि बच्चे डूब के मर गए। बच्चे डूब के मर गए, लेकिन जब बच्चों की लाशें बड़ी मुश्किल से बरामद होती हैं तो बच्चों के नाक, मुंह और कान से खून तुलियों की सूरत में बह रहा है। अब उसके लिए जब पुलिस के पास ये दुखियारी, गरीब, लाचार किस्म की जब फैमिली गई है, तो इनके साथ पुलिस ने वो सलूक किया है, इनको इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया है और इनके बच्चों का खून जिन्होंने किया उनको इस तरीके से रिलीफ दिया गया है कानून की तरफ से। यानी कि ये कोई, आप ये ना समझिए कि हम किसी दूर दराज किसी कस्बे की बात करें, कराची शहर में ये वाक़या हुआ। और हैरान कुन बात यह है कि मीडिया तक को ये बात पता नहीं चली। इस किस्से का आपको पता ही नहीं चला होगा, हमें खुद बड़ी मुश्किल से पता चला। मेरे प्रोड्यूसर सारिम प्लीज़ ज़रा इधर आइएगा। सारिम, एक ऐसा वाक़या कि इसका हमें भी जब पता चला तो हम हैरान रह गए कि ये वाक़या कराची के अंदर हुआ और हमें पता ही नहीं। हम नज़र रखे होते हैं, आपके पास ये इत्तला किस तरीके से आई कि अगस्त में ये वाक़या होता है, सितंबर में जाके इसकी पुलिस जो है वो FIR दर्ज करती है। 3 बच्चे जिनको कहा जा रहा है कि वो डूबे, बकौल मुजरिमान के, कि वो डूब के मरे, लेकिन डूब के वो जो बड़ी मुश्किल से उनकी लाशें मिली, एक पोस्टमार्टम उनका किया गया है, तो उनके नाक, मुंह और कान से खून निकल रहा है। ये किस तरह का डूबना होता है सारिम, और ये क्या किस तरीके से आप तक ये खबर पहुँची? सबसे पहले तो ये ख़बर मुझे दी है हमारे नुमाइंदे फैसल मलिक ने। उन्होंने जो है हमसे स्टोरी डिस्कस की जब ये, तो मैंने इनकी फैमिली से रब्ता किया और जब आके जब इस केस की तफ्तीश की, इस मामले की जब छानबीन की, पता लगा तो जो तस्वीर ये जो बता रहे हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं, तो ये डूबना नहीं कहेंगे, इसको सीधा सीधा कत्ल कहेंगे कि। और जिस तरीके से बता रहे हैं कि सिर्फ 3 दिन हुए थे उनकी दुकान के ऊपर गए हुए वो बच्चे ने, अचानक से 14 अगस्त को जो है ये जाते हैं बुला के, और तकरीबन गडाप थाने की हदूद से तकरीबन 50 किलोमीटर आगे जाके ऐसी वीरानी जगह के अंदर, मेरा नहीं ख्याल कि कोई पिकनिक मनाने जाएगा, ठीक है, जहाँ पे बारिश का पानी खड़ा हुआ था, वहाँ पे वो लोग गए। और जो बच्चों की अब तक तस्वीर दिखाई जा रही है उससे तो ये साबित होता है कि इनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। और अब तक का जो भी हमने इसका सिनेरियो निकाला है वो यह है कि बच्चों को ज़्यादती की नीयत से वहाँ पे ले जाया गया है, और जब बच्चों ने कोई मुज़ाहमत करने की कोशिश की होगी तो उनको मार के पानी के अंदर डुबा दिया गया। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ बच्चों को
ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि तीनों बच्चे, चूँकि वो सने बलूगत से पहले के उनके साल चल रहे थे, यानी कि बहुत ही कम उम्र बच्चे, उनको शायद इट माइट बी पॉसिबल कि उनको बल्कि मोस्ट प्रॉबली उनको ज़्यादती की नीयत से उनको मुज़ाहिमत के ऊपर उन बच्चों को मार दिया गया। उनकी लाशें चीख चीख इस बात का ऐलान कर रही हैं। अब और पुलिस ने इस मामले को ठप करने के लिए, अभी आप ज़रा अंदर चलिए कि मैं आपको ज़रा दिखाऊंगी। सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ ये गरीब घराना, जिसके घर में अगर आप आएँ, ये गरीब घराना जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इनकी जो घर की ख़वातीन हैं, ये घरों में काम करती हैं जिस तरह मासियाँ होती हैं, और इनके जो घर के मर्द हैं वो मज़दूर हैं। तो पुलिस ने क्यों करनी थी फिर इनकी दाद रसी? हमारा तो सिस्टम ही इस किस्म का है। अगर इनके घर की मैं आपको हालत दिखाऊं तो एक कुर्सी जो होती है वो तक नहीं है। गरीब जो एक यहाँ पर होना जो जुर्म करार पाया, अगर आप इधर इनकी घर की हालत देखें, ये आपको चीख चीख के ये घर की दरो दीवार आपको बताएंगी कि गुर्बत इस घर की दीवारों से टपक रही है, छतों से टपक रही है। ऐसे में अगर यहाँ के 3 बच्चे, जिनको आप कहें कि जो नाबालिग बच्चे एक ही घर से, इस वक्त जो आपको मैं जिस तरफ भी आप नज़र दौड़ाएंगे ना, वहाँ पर लवाहिकीन बैठी हुई हैं। इस घर से 3 बच्चे जो गए ना, तो एक बाप इधर इस वक्त मातम की हालत में, ये 2 माएँ हैं जो अभी तक रोए जा रही हैं, ये भाई हैं, एक और अंदर भाई है इनका। यकीन मानिए कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको दरो दीवार से इस वक्त वहशत टपकती हुई नज़र आएगी। कासिम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अभी मैं तमहीद बांध रही थी, सिसकियों की आवाज़ें वहाँ से 2 माओं की जब आई हैं ना, तो मैंने अपने अल्फाज वहीं पर रोक लिए। मैं लफाजी करूँगी, वो तकलीफ़ देंगे उनको, मैं सीधी बात ही शुरू कर देती हूँ। कासिम साहब, सबसे पहले अफसोस तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, आपके साथ जो ज़्यादती हुई और उसकी जो एक और अलमिया के उसकी तो बाज़गश्त भी नहीं सुनाई दी जो आपके बच्चों के साथ वाक़या हुआ। इसको तो हाई प्रोफाइल केस होना चाहिए था, नहीं बन सका। हम अपनी कोताही का एतराफ़ करते हुए आपसे माफ़ी मांगते हैं। हम देर से आए, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि सर, अभी 2 महीने पहले आप लोगों की, 1 से 1.5 महीने पहले आप ये कह लें कि FIR का बड़ी मुश्किल से इंदराज हुआ। ये वाक़या हुआ, पहले मुख्तसरन ये बताइएगा आपके बच्चों के साथ ये वाक़या हुआ किस तरीके से था? क्यों आपकी इजाज़त के बगैर कैसे लेके जा सकता है कोई शख्स आपके बच्चों को, जबकि आपके इल्म में नहीं है कि वो कहाँ लेकर जा रहा है? चलिए, ये अली फ्लैट है, KBR का इलाका कहते हैं इसको। तो ये जो नईम है, नईम की दुकान थी इधर अली फ्लैट में, ये बैकू का काम करता था। तो ये आया था घर पे, किसी से भी नहीं मालूम किया, ना किसी से, उसकी माँ से, ना उसकी बहन से, ना उसके भाई के, ना उससे वालिद से, किसी से नहीं पूछा। जैसे बच्चे अगवा करके ले गया तीनों के तीनों। उनको कहा है कि हम जा रहे हैं कैदी आज़म की मज़ार पे। वो ले गया सिटी थाना नहीं, आगे गडाफ जुनोई गोठ में, वो इतना बहुत दूर है। तो किसी के बच्चे को 3 बंदे हैं, 3 बंदे ले गए। 3 ये बच्चे हैं छोटे, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद वकास जी, शान, ये 3 बच्चे ले गए। 3 आदमी साथ खड़े हुए हैं, ये ले गए इतना दूर, किसी से पूछा भी नहीं, जैसे अगवा करके ले जाते हैं। और कहे कि कायद आज़म के मज़ार में पर सैर करवाने के लिए लेके जा रहे हैं, और ले गए गडाफ से आगे। ले गए गडाफ से आगे, वो इतना दूर है कि वो सिटी थाने से भी पता नहीं कितना 40-50 मील दूर है। तो इतना बच्चों को, किसी के बच्चे को इतना दूर लेने का हक बनता नहीं है कि वो वहाँ पे जो ये है कि ना कुछ सैर करने की जगह है, ना घूमने फिरने की जगह है। वहाँ पे जंगल है, वहाँ पे गोश्त ले गए, नशे वगैरह ले गए, नशे वशे करते रहिए। 3 खड़े हुए हैं, 3 डूब गए हैं पानी में। ऐसे किस तरह हो जाता है कि जब 3 आदमी ले गए हैं, माँ बाप तो माँ बाप होता है, तो उस्ताद जो है माँ बाप से बढ़ के होता है। उनका क्या हक बनता है कि तुम ये बंदे डूब रहे हैं, जब इधर से तुम अमानत किसी के ले गए हो, वो डूब रहे हैं, तुम देख रहे हो तमाशा क्या। घंटे 2 घंटे के बाद फ़ोन आया, तो बोला भाई वो हमारे उसने अपने वालिद को फ़ोन किया, जो नईम लड़का है, मैन वो भी है, दोस्त के दोस्त थे। उसने बोला कि भाई अब्बू को बुलाया। उसका अब्बू आया इधर हमारे घर में, बंदे नवाज़ को बुलाया, हाशिम को बुलाया, मेरा एक वो भतीजा था इमरान, उसको बुलाया, उस्मान को बुलाया। ये 4 बंदे एक साथ ले गया। आप जो है ना, वो बैग पे पहले पहुंच गया, ये हमारे बंदे रक्शे पे गए। उसने जाके वो आगे थानेदार जानमंद है, वो चौकी उधर गडाफ में, उसमें लगा हुआ है जानमंद। इसने उसको पहले जो है ना सब कुछ पैसा वैसा दे के कमर किया हुआ था।
बोला ये बच्चे हमारे थे, इनके पास खाने के पैसे नहीं थे, पैसे भी नहीं थे, गरीब लड़के थे, 3 उनके भाई आगे कत्ल हुए पड़े हैं। तो इनको बोलते हैं कि भाई जल्दी करो, ये अपनी लाशें ले लो, नहीं तो ये यहाँ पे 15 दिन नहीं मिलेंगे, इनके तो टोके कापे हो जाएंगे। वो इतनी सफाकी मतलब अगर किसी को बात समझ में नहीं आई है तो मैं आपको बता दूं कि जिस वर्कशॉप पे वो बच्चे 3 दिन पहले, तकरीबन 2 से 3 दिन पहले लगे थे, इस घर के सिर्फ 3 बच्चे एक साथ उसी जगह पे वर्कशॉप पे काम सीखने के लिए लगे। तो वो जिस उस्ताद के पास काम कर रहे थे, उस मैकेनिक के पास काम कर रहे थे, गालिबन उसका नाम नईम था। नईम के साथ उसके 2 साथी थे जो कि एक मैच्योर एज के 3 वो लोग थे। ये इन मासूम बच्चों को यहाँ से उनके घर के वालों को बताए बगैर खड़े पैरों लेकर गए हैं। उनको अपने माँ बाप को इन्फॉर्म तक नहीं करने दिया गया और कहा क्या कि तुम्हें कायदे आज़म के मज़ार पर सैर करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। ले गए उन बच्चों को इनके माँ बाप की इजाज़त के बगैर, उनके इल्म में लाए बगैर, गडाप से भी आगे एक सुनसान जगह पर, जहाँ पर पहले से बारिश का पानी खड़ा हुआ था, लेकिन वो बारिश का पानी ऐसा नहीं था जहाँ पर बच्चों को डूब के जाने का कोई एहतमाल होता। वो तीनों बच गए। ये कितनी हैरानकुन बात है कि वो कह रहे हैं कि झपेट में आके जो है वो 3 बच्चे जो है ये डूब गए। 3 बंदे बच गए, जो बड़े वाले बंदे थे कॉल्प्रेट हैं, वो तीनों बच गए, और 3 बच्चे ही सिर्फ इस घर के जो 3 बच्चे थे वो एक साथ उसमें कैसे डूब गए। तो ये एक वाकई में, उसके बाद फिर क्या हुआ जी? वो लाशें लेके ईदी पहुँचे। जब ईदी आए तो वो मेरी ना मकसद है कि घर वाली को, मेरी बेटी, मेरे भाई, बेटे, किसी को नहीं बुलाया उसने। वो वहाँ पे उनका वालिद खड़ा हुआ था, वो ये कर रहा था जल्दी जल्दी वो करो भाई, इनको घर लेके जाओ। तो हमारे बच्चे के पास पैसा भी नहीं था, कुछ नहीं पाया। वो अपनी गाड़ी उनको कर दिया और कोई कार्रवाई उन्होंने करनी नहीं दी। वो घर ले गए। जब वो घर ले गए, उस्ताद है, उसका वालिद है, ठीक है, अगर अल्लाह की तरफ से हमारे बच्चे डूब गए तो उनका तो हक बनता है ना, उसके साथ बैठ जाए ना, गाड़ी में बैठ जाए ना, लाशें लेके हमारे पास आ जाएं। हमको बोले अंकल ये खुदा के लिए ये मकसद है कि अपनी मौत आप मरें, हम तो तुम्हारे साथ बैठे। नहीं, उसने ऐसे नहीं किया। उस टाइम हमारे साथ नहीं गए, हमारे घर तक नहीं आए, हमारे साथ कोई दुख सुख नहीं किया। उस दिन उधर हमारे घर तक नहीं पहुँचे। उसके अलावा फिर इधर आए तो दुकान बंद की। उस दिन का छपा हुआ है, उस दिन का छपा हुआ है। घर में जहर नहीं है, ना होता है, छपा हुआ है। तो ये जब वो साफ़ है, अगर उसने कुछ नहीं किया तो छपा हुआ किस बात के लिए? उसको तो सामना करना चाहिए। वो कभी अभी जाके उसको पता लगा, हमने एफआईआर कटाई है, तो उसको वकील ने बता दिया है। वो उसको पता चला, वो अपना घर छोड़ के दूसरे दिन चले गए, तीसरे फरार हो गया। तीसरे दिन उनको 50,000 रुपये दे के वकील ने लिया। उसने बोला मैं तुम्हारी अमूरी करा, तो हम अमूरी करा ली। अभी हमारे आमने सामने आते हैं, हम शरीफ लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम अपनी दाल रोटी वाले हैं, इतना मालदार लोग नहीं हैं। तो वो पैसे भी दे रहे हैं और गलत काम भी उन्होंने किया। अभी हमारी कोई सुन नहीं रहा, ना पुलिस वाले सुन रहे, ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं। वो अभी मस्ती दिखाते हैं हमारे सामने, होटलों पे बैठते हैं और भी हमें जलाते हैं। वो पैसे दे रहे हैं, बियादरी वालों से ले रहे हैं, उधर सब हमारे पास ये भरे हुए हैं पैसे। एक एक से मांग रहे, बोले कि हम बाबा कासिम को दे रहे हैं। हमें तो कुछ भी नहीं दे रहे, वो खुद लेके खुद खा रहे हैं, खुद उधर दे रहे हैं, पुलिस वालों को दे रहे हैं। तो हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा। हमें इंसाफ चाहिए। हम मरे हुए हैं, हमारे घर वाले सारे ख़त्म हो चुके हैं, हमारे कुछ चैन नहीं है, हमारे साथ नाजायज़ किया हुआ है। अल्लाह ताला हमारा कोई इंसाफ दिलाए, तो आप लोग इंसाफ करें। हालत देखो क्या, किसी की मकसद है कि कोई शक्ल नहीं है देखने की, ना हमारी, हम तो ख़त्म हो चुके हैं। हमारे जवान लड़के भी देखो, और वो जो शक्लें भी देखो जो लेके गए हैं। अच्छा, मुझे एक और बात बताइएगा। हमारे इल्म में एक ये बात भी आई है, इसको प्रोग्राम को करते वक्त हमें ये भी पता चला है कि गालिबन आप लोगों से जिस वक्त वो लाशें रखी हुई थी तो आपको बाकायदा तौर पे प्रेशराइज़ किया गया। आपके ख़ास तौर पे अभी जिन बेटों से मैं बात करूँगी, इनके भाइयों से बात करूँगी, उस बच्चों के, तो उनको प्रेशराइज़ किया गया कि आप लोग एक पेपर साइन कर दें कि हम कोई हो जाएंगे, ऑपरेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, तुम लोग यहाँ इसको कहा जाता है पोस्टमार्टम कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये हो जाएगा कि अभी लाशें रखी हुई हैं। वो टूटा हुआ भाई, वो जिसने एक झटके से अपने तीनों भाइयों को, मासूम भाइयों को उसने एक झटके से खो दिया, वो जिस तरीके से उसकी लाशें सामने रखी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि अगर लाशें आपको चाहिए, गौर से सुनिएगा और दिल पकड़ के सुनिएगा,
लाशें चाहिए अब। तो इसमें एक काम करो कि फिर यही एक तरीका हो सकता है कि एक पेपर पे कहो कि हमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी, वरना देखो इनका पोस्टमार्टम होगा, इनको काटा पीटा जाएगा, मरने के बाद बड़ी तकलीफ होती है। वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इनको, अब वो टूटा हुआ इस वक्त, उसको सिर्फ आपको पता है कि खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा वाक़या हो जाए ना, सबसे पहली कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से प्यारे की लाश मिल जाए, उसका जस्ते खाकी मिल जाए, ताकि कम से कम थोड़ा आंखों को तो थोड़ा सा तो इतना एक वो बन जाए कि वो एक आखिरी वक्त होता है, उसमें ये कुदरती चीज़ें हैं, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। उसको इस कमज़ोरी का इसका फ़ायदा उठाते हुए इसको प्रेशराइज़ किया गया कि आप कहें कि मैंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी, मुझे मेरे प्यारों की लाशें दे दें। ये आपका कानून धजियाँ बिखरा हुआ, इस कानून को हमने अपने सीने से लगा के रखा हुआ है, सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। इस कानून का मकसद क्या है कि जिसके पास पैसा है आप उसको बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएं। इसके अंदर एक थाना नहीं, इसके अंदर सिर्फ गडाप थाना नहीं, इसके अंदर सिटी थाना, इसके अंदर तैमूरिया, इसके अंदर में तकरीबन तमाम जो थाने जिन्होंने जो इसमें इन्वॉल्व थे, सिफर कारकर्दगी, सिफर माइनस सिफर कारकर्दगी उनकी सामने आई है। खुद ऐसा लग रहा है जैसे आईओ समेत सारे लोग जो थे वो उनको बचाने के लिए क्योंकि इनके पास वो अगर 1 लाख रुपए लगाएंगे, इनके पास 10 रुपए नहीं है, इनके घर में एक कुर्सी तक नहीं है, मासियों का बेचारी ये औरतें काम कर रही हैं, मजदूर लोग हैं, तो इस बात की इनको ये सज़ा दी गई। और फिर उसकी कोई किसी किस्म की इस वाक़े की कोई भनक हमारे कानों में, इस वाक़े की भनक बहुत देर से पहुंची है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हमें तक ये बात बहुत देर से, और जैसे ही हमें पता चला है, हमने देर नहीं की, हम आए हैं और इसको अब दोबारा से केस को जो है वो हम लोग इसको उठा रहे हैं। 1.5 महीना ऊपर हो गया, 1.5 महीना बहुत होता है, हम 1.5 महीने की देरी के साथ आए हैं क्योंकि हमें जो इसकी इन्फो है वो अभी मिली है। अब मैं इनके भाइयों से बात करूंगी और वो आपको सही तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से इनको प्रेशराइज किया गया और वो 3 लाशें किस तरीके से उन्होंने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल की हैं। जी सर, आपको कुछ और भी कहना चाहिए? जी, बात यह है कि एक मुलजिम पकड़ा गया है, वो भी हमने पकड़ा के दिया है, उसकी तफ्तीश नहीं की। हम जाते हैं भी इसकी तफ्तीश करो, दूसरे बंदे ये मुलजिम को गाड़ी में बिठाओ, ये कौन सा कानून है, उसको पकड़ के लाओ, 3 इकट्ठे करो, इनकी तफ्तीश करो। बोला मैं रिमांड ले रहा हूँ, रिमांड ले रहा हूँ, तफ्तीश करूँगा, तफ्तीश करनी, उससे पैसे खा के बैठे हैं पुलिस वाले। तो बोलते हैं अभी जब हम जाते हैं तो हमें बोलते हैं हम जाके कब्र कुशाई लिखवाते हैं, कब्र कुशाई करेंगे तो फिर जाएंगे तुम्हारे इलाके में, तो फिर उनको तजर से निकाल के कब्र कुशाई करेंगे, तो फिर भी तुम इनको तफ्तीश करो, इधर की इधर बता देंगे। ये कौन सा कानून है, बंदा पकड़ा है, दूसरे पकड़ नहीं रहे हो तुम, अब पहले हमें ये धमकियाँ दे रहे हो, ये कर रहे हैं, ये कौन सा कानून है, कौन सी बात है, ये कोई तरीका थोड़ी है। ये गरीब जो है मर गया है। जिस वक्त पोस्टमार्टम करने का वक्त था उस वक्त आपने ज़बरदस्ती ये साइन करवाए कि हमें ज़रूरत नहीं है इसका, ज़बरदस्ती साइन करवाए और अब इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। ठीक है, सही है, फिर उसके बाद ये होगा कि कब्र कुशाई होगी, कब्रों से निकाला जाएगा, फिर आपके मुर्दों को, आपके बच्चों के कब्रों को खोला जाएगा। इस कदर सफाकियत इस वाक़े के अंदर। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इन भाइयों से बात करेंगे जिन्होंने अपने भाइयों को खोया है, खुद मजदूर हैं, किस तरीके से वो अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं, ज़रा सुनिएगा इस वक्फे के बाद। वो भाई जिन्होंने अपने भाई को खोया, वो भाई जिसको उसके भाइयों की लाशों के ऊपर उसको ज़बरदस्ती मजबूर किया गया, प्रेशराइज़ किया गया कि अगर ये लाशें आपको चाहिए तो कानूनी कार्रवाई से दस्तबरदार होना पड़ेगा। इस कराची शहर ने ही वो मंज़र देखा था, इस कानून के इस छतरी के नीचे ही ये एक कभी अमल हुआ। क्या हुआ भाइयों को खोने का एक तो दुख, और ऊपर से तुम्हें प्रेशराइज किया गया उस वक्त के कानूनी कार्रवाई से दस्तबरदार हो जाओ वरना लाशें नहीं मिलेंगी। ऐसा हुआ, बिल्कुल ऐसा हुआ। मेरे को उधर दबाया उन लोगों ने कि तुम कार्रवाई करोगे, कुछ करोगे, तुम्हारे को 15-20 दिन लाशें नहीं मिलेंगी। मेरे 3 नौजवान भाई मरे हुए थे। फिर मैंने मजबूरी में बोल दिया कि भाई मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी, मैं अपने भाइयों को लाशें लेके पंजाब जाना चाहता। फिर मैंने बोल दिया उधर। अच्छा, भाइयों की लाशें तुमने कितनी देर बाद देखी थी? जब मैं वहाँ गया तो वो लाशें पहले से ही पड़ी हुई थी।
अच्छा, लाशों को देखकर ज़ाहिर है कि मैं बड़ा मुश्किल से ये सवाल कर रही हूँ और मुझे माफ़ कर देना, माएँ बैठी हुई हैं, मजबूरी ना हो तो मैं कभी ये सवाल ना करती। भाई उनकी लाशों को देख के क्या लग रहा था, क्योंकि जो देखो डूबने वाला होता है उसके मुंह में खून वगैरह नहीं निकलता, उसकी लाश सिर्फ फूली होती है या उसकी एक ख़ास किस्म की शक्ल बन जाती है। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि शायद उनके नाक और मुँह से खून निकल रहा था। जी, खून निकल रहा था। तो मैं जब वहाँ पे गया तो बच्चे पहले से पड़े हुए थे, सही है। तो मैंने जब देखा उनको तो मैं उधर ही बेहोश हो गया था। मेरे को मतलब उधर जो मकामी थे उन लोगों ने आके पानी वगैरह डाला, फिर मेरे को होश आया। फिर मुझे नहीं पता, फिर मैं उधर भाई के पास गया, एम्बुलेंस में जाके मैं बैठ गया। तो वहाँ से जो नई में ना जो मुजरिम है उसका कज़न मेरे को लेने आया बाइक पे, आपको पुलिस वाले बुला रहे हैं। तो मेरे बहन भाई ने बोला कि भाई आप उधर जाके कोई कार्रवाई नहीं करना, कुछ नहीं बोलना कि भाई कुछ भी बयान वगैरह नहीं देना। जब मैं वहाँ गया हूँ, एक तो मेरे को होश नहीं था, 3 भाई मेरे मरे हुए थे। जब पुलिस वालों ने बोला कि भाई तुम बोलो कि मैं कार्रवाई नहीं करना चाहता हूँ, मैं बच्चों की लाशें लेके पंजाब जाना चाहता हूँ, फिर मैंने बोल दिया। उन लोगों ने मुझे दबाया कि 15-20 दिन लाशें नहीं मिलेंगी, अभी अभी अब्बासी जाएंगी, इनकी पोस्टमार्टम होगा, दिल निकाल दिया जाएंगे, गुर्दे निकाल दिए जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। फिर ज़ाहिर सी बात है, फिर मुझे बोलना पड़ा कि भाई मैं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। और उसका फ़ायदा पूरी तरीके से नईम ने और उसके साथियों ने उठाया। ने और उसके कज़न अदनान ने, उसका अबू फैज़, उसने भी सब कोई काम करवाया। अच्छा, जब उनकी एफआईआर दर्ज हुई है तो मुझे ये पता चला है कि अगस्त में वाक़या होता है, लेकिन आप लोगों के पास चूँकि पैसे नहीं थे तो आपकी एफआईआर दर्ज हुई है सितंबर में जाके कहीं, जो कि फौरी तौर पे एफआईआर जिसका इंदराज होना चाहिए था इतने दिन बाद 14 अगस्त को होता है और उसकी एफआईआर दर्ज होती है वाक़े की सितंबर के महीने में। ये मैंने पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में ये वाक़या इस तरह का सुना है कि इतनी लेट एफआईआर का इंदराज हो रहा है। भाई ये कानून ने आपके साथ ऐसा मजाक क्यों किया? अब कानून ऐसा करेगा तो हम गरीब बंदे कहाँ जाएंगे? जब हम कानून के पास जाते हैं तो मुजरिम अंदर बैठे होते हैं, हम लोग बाहर धक्के खा रहे होते हैं, धूप में बैठे होते हैं, ना कोई पानी मिल रहा होता है, ना कोई चीज़ मिल रही होती है। ऐसे लगता है जैसे वो यतीम बैठे हुए जिनका माँ बाप नहीं होता है सर पे, वैसा हमारा हाल होता है थाने में जाके। हम तो पूरे 3 महीने से खुआर हो रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। हमारी तो एफआईआर नहीं कर दी थी, फिर हमने वकील खड़ा किया, वकील के थ्रू से हमने अदालत से एफआईआर कटवाई, आर्डर दिया कि एफआईआर काटो। अब एफआईआर कट गई है तो मुजरिम, वो भी हम लोगों ने मुजरिम पकड़वा के दिया है। आयोग कोई काम नहीं कर रहा, मुजरिम भी हम लोग पकड़वा के दे रहे हैं। बोला तुम मुजरिम पकड़वाओ, 15 पे कॉल करो, फिर हम लोगों ने मुजरिम पकड़वाया। अब जब एक मुजरिम पकड़ा गया है तो उनका काम है वो दूसरे मुजरिम को पकड़ें, उसको बोलें भी उसका घर दिखाए। आखिर जब एक दोस्त हैं, भाई हैं, तो भाई भाई दोस्त का तो घर जानता है ना, उनका नंबर है, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर है, पुलिस कार्रवाई कर सकती है, डेटा निकालें, उनको पकड़ें। अब जो मेन बंदा है वो अबूरी करवा के घूम रहा है, हमारे सामने आता है, हमें फिर ऐसा लगता है कि भाई। कभी उसने आपसे माफ़ी मांग कर कि भाई मैं काश ना लेके जाता, कोई ऐसी उसने कभी बात की हो, कभी उसके ज़मीर ने ऐसी मलामत की हो, या वो शेरों की तरह आपको चढ़ाने के लिए आता है आपके सामने? वो तो चलाने के लिए आता है, वो तो अफसोस करने तक नहीं आया। हालांकि माँ बाप होता है, उस्ताद माँ बाप से ज़्यादा दर्जा रखता है। हमने भी, मेरे पास भी बच्चे काम सीखते हैं, हम भी औलाद वाले हैं, बेदर्द हम भी नहीं हैं। उसने जो हमारे साथ किया है वो बहुत बड़ा जुल्म किया है। अल्लाह ताला इसका हमारे को इंसाफ दिलवाएगा। हम अपील करते हैं आईजी सिंध को, डीआईजी को कि हमारे को इंसाफ मिला जाए। मैं इसीलिए आई हूँ भाई कि आप लोगों की आवाज़ जो है वो उस जगह तक पहुँचे, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग गरीब हैं, आप लोग मज़दूर हैं, तो आपके साथ ज़्यादती यह है कि आप लोगों की आवाज़ को इधर ही दबा दिया जाएगा अगर आपके पास पैसा नहीं है। क्योंकि हाई प्रोफाइल केस अभी ये, अगर इनके पास इतनी सोर्स होती ना कि डीआईजी या फिर आईजी या फिर कोई बड़े ओहदे के अफसर के साथ इनके ताल्लुकात होते, इनके इतने मजबूत इनकी हड्डी होती माशी, तो अभी तक देखिए ये कैसे हाई प्रोफाइल केस बन जाता, ज़मीन आसमान एक कर दिए जाते, कब्रें खोद दी जाती, निकाल लिए जाते हड्डियाँ भी कि देखो हम इंसाफ कैसे नहीं होता। लेकिन मान ले यहाँ पे इंसाफ दोहरा मेयार है, गरीब के लिए और अमीर के लिए। और ये बात कर रहे हैं हम इस शहर कायद की, पूरे पाकिस्तान में जो वाक़यात हो रहे हैं वो एक तरफ, शहर कायद के वाक़यात एक तरफ। भाई ये मुझे बताओ कि क्या शक है, क्यों लेके गए थे आपके भाइयों को
क्या वजह हो सकती है? गरीब बच्चे, कम उम्र बच्चे, उनको लेके जाने का आपके ख्याल में क्या मकसद हो सकता है? बाजी ये 3 बच्चे थे, यहाँ से लेके गए। हमारे को तो दिल में ये गुमान आता है, जो इतनी बड़े भी नहीं थे, इनका कोई इसरार नहीं था, ऐसे लेके गए थे। हमारे को तो ये ज़्यादा के बच्चों के साथ की जुल्म किया गया, ज्यादती, जिनसी ज्यादती का जिनसी ज़्यादती हुई बच्चों के साथ। इन्हें फिर मार के पानी में फेंक दिया। जब वहाँ से पहुँचे थे रेस्क्यू वाले ने, मैंने पूछा था सर आपने पानी निकाला था पेट में, इसका पेट तो खुल जाता है। उन्होंने बोला कोई पानी वानी बेटा हमने नहीं निकाला था। उसके पेट के ऊपर मैंने हाथ लगाया था, देखा था, उसके अंदर से पानी नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। हमारे ऊपर डीपीओ साहब साथ वो थानेदार, उसने दबाव दिया यार तुम्हारे को 4-4 दिन लाशा नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ पे वो चोर थे वो वहीं पे भाग रहे थे। हमारे को उन लोगों ने मोबाइल दिया, मैंने उसको बोला 10 मिनट नईम साहब रुक जाओ, तुम्हारे से बात करनी है। वो वहीं से जाके छुप गया। जंगल था, बड़ी बड़ी जंगल था, कोई जगह पे हमारे को नहीं मिला था। फिर हम लाशा लेके आ गए थे। फिर उनके धमकियाँ आ गई थी, हम तुम्हारे को मार देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर। आपको जान से मारने की धमकियां मिली जा रही हैं, दी जा रही हैं आपको? जी जी, जान के धमकियाँ दे रहे थे। अभी हाई कोर्ट में केस किया था, कोर्ट में जाते हुए जब वापस आते हैं, उनका खोसा साहब है कोई वकील, वो भी धमकियाँ दे रहे हैं तुम्हारे को मरवा देंगे, मरवा देंगे। हमारे को तो जान का खतरा है, 3-3 बच्चे मोए, 4-4 बच्चे मोए, फिर हमारे को मार देंगे, हमारा केस तो वहीं पड़ा रहेगा। मरे हुए को 100 दुर्रे मारना, कभी आपने वो मुहावरा सुना है उर्दू का? ये इनके साथ वो हो रहा है। यानी एक तो इनके बच्चों को मार दिया गया, बच्चे मरे नहीं हैं, बच्चों को मारा गया है। ये वाशगाफ अल्फाज में हम आपको कह रहे हैं कि जो वाक़यात अभी तक हमने सुने हैं, पुलिस तो तहकीकात करने से इनकारी हो चुकी है, वो तो साफ एक पाँव पे पलट चुकी है पुलिस के हमने तो इस केस की तफ्तीश ही नहीं करनी, क्योंकि यहाँ से हमें किसी किस्म का कोई आसरा नहीं मिल रहा। सीधे लफ्ज़ों में मैं ये आप पे ये आप ये ना समझे कि आप पे इल्ज़ाम लगा रही हूँ। ये जो पूरा वाक़या सुना है और अभी तक इसका कोई एक सिरा 2 महीने के अंदर आपके हाथ में नहीं आया, तो ये सवाल फिर उठेगा। आई एम सॉरी, ये मुझे कहना पड़ रहा है आपसे कि आपको शायद यहाँ पे इन गरीबों को देखकर आपको अपनी आखिरत याद नहीं आ रही, शायद आपको तिजोरी याद आ रही है, और आपकी तिजोरी जो भर रहा है ना, आपका जो उसका रुझान है आपका उस तरफ। भाई आप मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे कि उन बच्चों के जब लाशें, क्योंकि आप दोनों भाइयों ने सबसे पहले देखी हैं, तो आप बता रहे हैं कि उनके सीने के ऊपर, उसके ऊपर बाकायदा तौर पे निशान थे हाथों के मारने के, और कोई छाला भी था ख़ास तौर पे, और कंधों पे इस तरह के। क्या था ये? भाई मैं वहाँ पे जब पहुँचा था ना, देखा है उसको, बच्चों को, मैंने कहा ये पानी के डूबे हुए नहीं है, इसके साथ हाथापाई हुई है। आप सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं? हाँ, हम सिंध से रहने वाले हैं, सिंध दरिया में रहने वाले हैं। 24 घंटे लाश भी नहीं मिलती जब पानी में बंदे डूबते हैं। दरिया आपको पता है ना कि जब डूबने वाला जो निकलता है उसमें से लाश निकलती है तो उसकी क्या निशानियाँ होती हैं? आप तो सिंधु दरिया के बिल्कुल रहने वाले हो, तो आपको तो पता होगा। ये उसका पेट भरा हुआ होता है, पानी का पेट आफरा हुआ होता है, जैसा बड़ा बन जाता है पेट। हाँ, पेट खुला हुआ था, ऐसे खुला हुआ होता है, मुंह में पानी निकलता है। इसका कोई पेट में पानी नहीं निकला, मुंह में पानी निकला, इसका पेट नहीं आफरा हुआ था। इसके साथ वो निशान पड़े हुए थे, हाथों पे, सीने पे ऐसे निशान पड़े हुए थे, गले पे निशान पड़े हुए थे, जैसे खून सिमता, निकलता नहीं है, सिमता है। मुँह के ऊपर निशान थे। फिर इन्हें से पूछा गया, मैंने कहा यार ये तो पानी के डूबे हुए नहीं है, ये तो मरे हुए हैं, इनके साथ हाथापाई हुई है। उन्होंने बोला यार ये आप तीनों डूब गए थे, आप एक साथ पकड़ लिया था, गला पहन लिया था तीनों ने, तीनों जाके डूब गए थे नीचे। मैंने कहा फिर कहाँ किसी ने निकाला था? उसने बोला हम नाड़े निकाल के हम लोगों ने उसको बांध, ज़ारबंद, उसको ज़ारबंद कहा जाता है। हाँ, ज़ारबंद निकाल के हम लोगों ने बांध के उसको, जब उन्हें नाड़ा बांधा वो खुद हाथ से क्यों नहीं उठा लेते? खुद हाथ से उठा लेते ना। वहाँ से उन्होंने बोला नाड़े बांधे, सब कुछ बांधे, निकाले। कहाँ से नाड़े बांधे थे? उन्होंने पहना क्या हुआ था उस वक्त? उनके साथ पैंट शर्ट पहना हुआ था। तो ज़ारबंद कहाँ से आया? ज़ारबंद पता है कहाँ से आ गया? ऐसे झूठ बोलते हैं, ये पहली बात ये है, झूठ बोलते हैं। उस जगह पर बयाबान एक, मैं आपको क्या बताऊँ, अब वीडियो अगर चल रही होगी इसके अंदर, जिस जगह पर यह वाक़या हुआ था वहाँ पर रेगिस्तान नुमा, जिस तरह बेयाबान होता है ना, बिल्कुल इस तरह का एक सन्नाटे वाली जगह थी जहाँ पे ज़ारबंद का कोई नामो निशानी नहीं। जो बचाने का दावा करने वाले वो क्रिमिनल्स हैं जिनका ये कहना था कि हमने ज़ारबंद बांध के उनकी लाशों को बाहर निकाला है। तो ज़ारबंद तो शलवार कमीज़ अगर उन्होंने ज़ेब तन की होती तो समझ भी आता। उन्होंने सबने वेस्टर्न ड्रेस पहना हुआ था, यानी कि पेंट शर्ट्स पहनी हुई थी, तो ज़ारबंद बीच में कहाँ से आ गया? एक झूठ तो ये पकड़ा गया। तो जनाब अब वो मरहला आया कि मुझे इन दोनों माओं से बात करनी है। माँ जी,
मैं आप दोनों से सबसे पहले तो माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे आप लोगों से कुछ सवालात ऐसे करने पड़ेंगे कि आप लोगों के ज़ख्म ना चाहते हुए भी थोड़े से कुरीदे जाएंगे। अगर इंसाफ चाहिए तो ज़रा सब्र करना पड़ेगा। आपके तो अभी से आंसू रवा हो गए, ज़ाहिर है कि माएँ आप मुझे ये बताइएगा कि जिस दिन ये वाक़या हुआ है तो उस दिन जब आपके सामने लाशें आई हैं, दिल ने मान लिया कि वो डूब के मरे हैं, या आपको लगा है कि नहीं मेरे बच्चे के साथ हुई है ज़्यादती? ना, मैंने बोला मेरा बच्चा नहीं डूब सकता, और मेरे बच्चे का माँ जहाँ पानी है वो पानी बहुत कम है, मेरे बच्चे का कद बहुत लंबा था और वो उसके साथ वो माशाल्लाह बहादुर था मेरा बच्चा कि उसके साथ हाथापाई हुई है। मेरे बेटे के सीने पे भी दाग थे, मेरा बेटा कहता है उसके सीने पे दाग थे। मैंने कहा नहीं सीने पे दाग नहीं थे, उसने मारा है मेरे बच्चे को, ज़बरदस्ती करके उन लोगों ने मारा है, ज़बरदस्ती किया है, क्या किया है कुछ पता नहीं है। मेरा बेटा छोटा सा था, मैंने मेहनत करके उसको पढ़ाया लिखाया काम सिखाया, बोलता था अम्मा तू दिल की मरीज़ है, बस थोड़े दिन रह गए, तू काम नहीं करना, तू घर बैठ जाना। इसने सिर्फ 4 दिन इस कुत्ते के पास काम किया था, नईम के पास नहीं काम करता था, इसका मेरे पास नहीं काम करता था। फिर जब वहाँ गए बोलने का अम्मी कभी नहीं बताया था, मेरा बेटे को कभी शौक नहीं था बाहर घूमने का, कभी शौक नहीं था, कैसे ले गया हमें कुछ पता नहीं है, तू अगवा करके ले गया, तो कहाँ ले गया, कैसे मारा वो तो अल्लाह ही जानता है, क्यों किया ऐसे हमारे साथ। हम बोलते हैं कि हमारे साथ दुश्मनी क्या थी इसका हमें इजारा पता है ना, हम तो उसको नहीं जानते कौन है कहाँ का है। सिर्फ 4 दिन मेरे बेटे ने काम किया है। आपके तो 2 बच्चे, आपके तो 2, इस माँ से जो मैं बात कर रही हूँ इसने अपने 2 बेटों को एक साथ खोया है। 2 बेटे खोने वाली वो माँ वो इस वक्त सिसकियाँ ले रही है। मैं समझ में नहीं पा रही हूँ मैं कैसे सवाल करूँ। आपके दिल ने गवाही दे दी कि आपका बच्चा डूब के मरा है या आपके दोनों बच्चे? जब मैंने अपने बेटों दोनों भर के उसी वक्त देख रही थी, जो मैं अपने बच्चों को आखिरी वक्त देखता लूँ, पूरे जिस्म पे निशान नजर हैं, यहाँ से रख के यहाँ तक वहाँ पूरी यकीन टूटी पड़ी हुई है मेरे बेटे की, बड़े बड़े निशान थे। मैं जी भर के देख रही थी बच्चों को, कंधों पे निशान था, ऐसे उठा के गले लगाया तो उनके नाक से मुंह से खून छूट पड़ा था। ये वही बच्चे थे कि जिनको आपने पैदा किया और मैं उन माओं को, अब ज़रा सोचिए, झाड़ू पोछे करते मैंने ये बच्चे पाले, छोटे छोटे मेरे मासूम। अभी तक मैं मजदूरी करती हूँ, गरीब औरत ताज़ी करके ताज़ा 1 किलो आटे का लेके खाने वाले। मेरी सारी जायदाद मेरी औलाद थी। ना पुलिस इंसाफ दे रही है, ना कोर्ट इंसाफ दे रहा है, कोई नहीं इंसाफ दे रहा। अल्लाह पे छोड़ के चुप करके रात दिन का रोती रहती हूँ मैं तो बच्चों की खातिर। मेरे बच्चे तो वापस नहीं आएंगे, मेरे को इंसाफ तो मिल जाए, मेरे को इंसाफ चाहिए बच्चों का। वो कातिल खुले खुले घूम रहे आंखों के सामने, ऐसे फैल के काटन दे सूट पहन के चलते हैं। मेरी जान निकलने पे आ जाती है, मेरा कलेजा निकलने पे आ जाता है। मेरे छोटे छोटे मासूम बाल थे, जरे जरे जड़े, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था। तो बताए क्यों जुर्म था, क्या जुर्म था, उन्होंने क्या किया था कि ऐसे जुल्म के साथ तविश करके उनको मारा गया, क्यों मारा गया? हमें इंसाफ मिले, हम इंसाफ चाहते हैं। हम कोर्ट से भी बोलते हैं, पुलिस को भी बोलते हैं, हमारा पैसा नहीं है इसलिए हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। हम इंसाफ चाहिए हमें क्यों नहीं इंसाफ दे रहे? हमारे बच्चों को बोलते जाओ कब्रें खोदो, क्यों कब्रें खोदो? हम लोग भी पहले तो बेचारे ऐसे मर चुके हैं, जुल्म के साथ मरे, फिर उनकी कब्रों को हम खोदे, उनके रूहों को और तकलीफ दें? हम लोग क्यों दें हम लोग रूहों को तकलीफ? हम लोगों को इंसाफ दिला देना, कोई उनको से बोले कि क्यों मारा इनको, इनका जुर्म क्या था, हमें जुर्म तो बताए ना। ये वो माएँ हैं जिन्होंने उन बच्चों को पैदा किया था, जिन्होंने उन बच्चों को परवरिश की थी। ये वो माँ बाप हैं और इस तरीके से मजदूरी करके उन बच्चों को जब पाला और वो बच्चे कहते थे कि बस थोड़ा वक्त रह गया माँ, अब तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, हमारा वक्त आ गया है। उस वक्त के आने से पहले जालिमों ने उन बच्चों की ज़िंदगियाँ खींच ली। अभी मैं सिर्फ यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि ये इससे बड़ी बर्बरियत, इससे बड़ी सफाकियत मैंने कराची शहर में इसके इतने प्रोग्राम किए, मैंने कहीं और ऐसी नहीं देखी। कहीं ना कहीं कोई इंसाफ की कोई उम्मीद नज़र आती है। इधर तो कानून ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई जाओ
बच्चे मर गए सो मर गए, इससे आप लोगों को पहले अपनी 2 वक्त की रोटी की फिक्र करो। आयो बोलता है तुम लोगों ने जब डॉक्टर के पास, आयो बोलता है, आयो बोलता है डॉक्टर के पास गए, तुम लोग हाथ कट गया उसका, जो हाथ कट जाए फिर आप महीने के बाद जाओ उसको हाथ लगवाने के लिए, तुम्हारा हाथ लगेगा नहीं लगेगा, माई जाओ तुम, कोई यहाँ इंसाफ। और ये बिल्कुल सही कह रही हैं। ऑफ द रिकॉर्ड मैं कई केसेस के लिए मैं जब थाने में जाती हूँ तो जो मुझे थाना कल्चर आपका वो जो नज़र आता है ना, मुझे मैं बता नहीं सकती हूँ कि हमारे यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट में हम लोग कहते हैं कि भाई आला से आला तालीम याफ्ता अफसर लेकर आओ जिसमें इंसानियत हो, लेकिन वो जो निचले का तबका आईओ हो गया, ये जो थाना कल्चर चलाने वाले हैं, अगर आपकी कोई सोर्स नहीं है तो आप अल्लाह से फिर उम्मीद रखें, आपको इस धरती के ऊपर आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर आप गरीब हैं तो हाँ, अगर आपकी पसली मजबूत है, मुआशी तौर पे आप स्ट्रांग हैं, आप ताकतवर हैं, तो कानून आपके घर की बांधी। SHO जावर और साले सुमरो आईओ, ये नाम लेकर मैं आपको बता रही हूँ, ये हैं कॉल्प्रेट। इनको अगर आपने अगर IG सिंध साहब आप सुन रही है मेरा प्रोग्राम, अगर पुलिस के मुतालिका हाई रैंक पे जो बैठे हुए अफसरान हैं, बुराजमान अफसरान हैं, जो ये ओहदा और ये ऑफिस होल्ड करते हैं, मैं बबांगे दोहल आपको ये नाम लेकर बता रही हूँ कि ये हैं वो कॉल्प्रेट जिनकी वजह से वो मुजरिमान इनके सीनों पे मूंग दलते हैं जब इनके सामने से वो कलफ वाले पहनकर एक इनकी बेबसी का तमाशा बनाते हुए जिनके बच्चों को उन्होंने छीन लिया, वो जा रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि हमारा कानून बाल भी बाका नहीं कर सकता। आप उनका वकील बोलता है कुछ नहीं करोगे तुम लोग, क्या कर लोगे, कुछ नहीं करोगे, जाओ भाग जाओ, धमकियां देता है। उनका जो वकील है वो धमकियां देता है, बोला कुछ नहीं कर पाओगे। और जब उनका वकील धमकियां दे रहा है, इनको लाइफ थ्रेट्स मिल रही हैं गरीबों को जिन्होंने पहले ही यहाँ से जनाजे 3 बच्चों के उठ चुके हैं। मैं कहती हूँ कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पता नहीं किसकी बद्दुआ है, पता नहीं किसकी बद्दुआ है, हमारे कानून को किसकी बद्दुआ लगी हुई है कि हमें ऐसा कानून मुयस्सर है। यही वाकया अगर यकीन करें किसी दूसरे मुल्क में हुआ होता तो अब तक तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं बहुत सारे ऐसे, चूँकि हम प्रोग्राम करते हैं लिहाजा हम रिसर्च करते हैं, ऐसे बहुत सारे वाकयात एग्जाम्पल्स हैं कि जब अगर कोई मफरूर हुआ तो कानून ने फिर उनका पीछा नहीं छोड़ा, टाइम लग गया हो तो लग गया हो, लेकिन वो उनके घर वालों के साथ जिनके घर से जानी नुकसान हुआ हो, उनके साथ वो इतने कनेक्टेड रहते हैं कि ऐसा लगता है कि पुलिस बाकायदा तौर पे मुद्दई है। यहाँ पर ये लोग रुल गए, गरीब लोग, और पुलिस जो थी ये सिर्फ अपने ये पुलिस और थाना कल्चर जिस दिन आपने रिफॉर्म्स करके चेंज कर दिया उस दिन इनको रोना नहीं पड़ेगा, याद रखिए। वरना याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा कि ये फिर आग आपके घरों तक भी पहुंचेगी। आप बस इंतज़ार कीजिए उसके आग के अलाव को फेस करने के लिए, आप तैयार रहिएगा और इंतज़ार कीजिएगा। शायद आपके पास ज़्यादा वक्त ना बचे। हमने ये उठाने का मकसद ये था इस केस को कि ये कराची के अंदर ये KBR जो बफर जोन है, ये कराची का कोई गुप्त एरिया नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर मौजूद है। इस इलाके के अंदर ये वाकया होता है और इसको अभी तक हाई प्रोफाइल तो छोड़ें, इसकी कोई बाज़गश्त सुनाई नहीं दी है। हमें भी इतनी मुश्किल से ये बात पता चली है सिर्फ इस वजह से कि शायद इस वाकये को ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई। कैसे नहीं दी गई? 3 बच्चे नाबालिग इस घर से छीन लिए गए और पुलिस मुसलसल इस केस को दबाने का वो अंदिया दे रही है कि नहीं भाई हम तो ये केस जो है, हाँ आपका समझ भी आता है, पैसे जो नहीं है इन लोगों के पास, फिर आप पे ये इल्ज़ाम अगर लग रहे हैं ना तो इस सिनेरियो को देख के हम कह सकते हैं कि फिर वो इल्ज़ामात शायद किसी हद तक सही होंगे। हमारी अपनी ये ज़ुबान नहीं है, लोग फिर आपके मुतालिक अगर ये बात करते हैं और ये परसेप्शन है तो फिर शायद सही है। बहरहाल आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह नहीं।